ये कहानी एक घने जंगल की है। जंगल में एक चील रहती थी। उसने अभी हाल ही में 2 अंडे दिए थे। चील के पति के मौत के बाद चील को उन अंडों का ही सहारा था। वह चील बेसब्री से अपने अंडों से बच्चों के बाहर आने का इंतजार कर रही थी। मेरे बच्चों, तुम दोनों जल्दी से इस अंडे से बाहर आ जाओ ताकि मेरी उदासी और अकेलापन दूर हो जाए। तुम दोनों ही तो मेरे जीने के सहारे हो, नहीं तो मैं कब के मर ही जाती। वह चील बस अपने अंडों के पास ही बैठी रहती थी और अपने बच्चों का बाहर आने का इंतजार करती रहती थी। देखते ही देखते इंतजार की घड़ियां खत्म हो जाती है। अगले दिन चील के अंडे से एक बच्चा बाहर आ जाता है। अले ले ले मेरा प्यारा बच्चा, कितना प्यारा है ये बच्चा, किसी को नजर ना लगे। लेकिन मेरे बच्चे, तुमने मुझे बहुत ज्यादा इंतजार करवाया है। अभी तो एक अंडा फूटा भी नहीं है। वह तो कितना आलसी है। इस तरह कहकर वह चील अपने बच्चों को भोजन खिलाती है और वहां अपने दूसरे अंडे से दूसरे बच्चे के आने का इंतजार करने लगती है। और अगले दिन दूसरा अंडा भी फूटता है और उस अंडे में से बहुत ही प्यारा सा एक छोटा सा चील का बच्चा निकलता है। लेकिन वह बच्चा बहुत ही ज्यादा कमजोर था, क्योंकि वह बच्चा एक पंख से अपाहिज था। वह उड़ नहीं सकता था। मेरे प्यारे बेटे, तुम हिम्मत करके जरा सा उड़ लो। क्या पता तुम कोशिश करो और तुम्हारी कोशिश कामयाब हो जाए। वह चील इस तरह अपने बच्चों को कहकर उड़ने की कोशिश करती है, लेकिन वह बच्चा बहुत ही ज्यादा कमजोर था। लाख कोशिश करने पर भी वह उड़ नहीं सकता था। इतनी कोशिश करने के बाद वह चील समझ जाती है कि यह बच्चा कभी उड़ नहीं सकेगा। बहुत इंतजार किया है मैंने इस बच्चे का, और भगवान ने मुझे दिया क्या? यह एक अपाहिज बच्चा। यह कैसी नाइंसाफी है भगवान। मम्मी मम्मी, मुझे भूख लगी है, मुझे कुछ खाने को दो ना। चुप रहो तुम, एक अपाहिज हो, तू कभी उड़ नहीं सकता। मैं तुझे पूरी जिंदगी इस तरह बैठकर भोजन नहीं कर सकती। मैंने तो सोचा था कि मेरे दोनों बच्चे मेरे बुढ़ापे का सहारा बनेंगे, लेकिन तुम तो मेरे किसी काम के नहीं हो। इस तरह तो मुझे सारी जिंदगी तुम्हारा ही बोझ उठाना पड़ेगा। मुझे तो यह सब बर्दाश्त नहीं होगा। लेकिन मम्मा, आप यह इस तरह क्यों कह रही हैं? अगर मैं अपाहिज हूँ तो इसमें मेरी क्या गलती है? मुझे भगवान ने जैसा बनाया मैं तो वैसा ही हूँ। अरे ओए अपाहिज, मेरा तो एक ही बेटा है जो मेरे बुढ़ापे का सहारा बनेगा, और मैं किसी अपाहिज को पालकर अपने सर का बोझ नहीं बढ़ाना चाहती। अब मैं तुम्हें यहाँ से ले जाकर दूर छोड़ आऊंगी ताकि तुम कभी भी मेरे पास वापस मत आ सको। इस तरह कहकर वह चील अपने बच्चे को उठाकर जंगल में एक नदी के पास ले जाती है। छोटी चील, तुम अपाहिज हो और तुम्हारा एक पंख काम नहीं कर सकता। मुझे अपाहिज लोग बिल्कुल पसंद नहीं। तुम तो उड़ नहीं सकते। मैं तुम्हें यही छोड़ देती हूँ। तुम भूख के कारण खुद ही मर जाओगे। इस तरह कहकर वह जालिम चील अपने मासूम बच्चे को छोड़कर जंगल में नदी के पास अपने घर वापस चली आती है। वह छोटा सा बच्चा काफी ज्यादा आवाज लगाता है, लेकिन उसकी माँ पीछे मुड़कर देखती भी नहीं और वह अपने घर चली जाती है। थोड़ी देर के बाद नदी के पास टूनी चिड़िया व कालू कौवा साथ में आते हैं। वह छोटा सा प्यारा सा चील का बच्चा अभी भी अपनी माँ को लगातार आवाज लगा रहा था। मम्मा मम्मा, मुझे ले जाओ ना अपने साथ। माँ, मुझे बहुत डर लग रहा है। अरे कालू भैया, यह तो चील का बच्चा है और इसकी माँ कहाँ छोड़कर इससे चली गई। देखो ना, बच्चा कितना प्यारा है।
वो बहुत ही सुंदर लग रहा है। टूनी चिड़िया, हमारे जंगल के पास तो सिर्फ एक ही चील रहती है। बच्चा भी उसी चील का ही होगा। अरे बेटा, क्या हुआ? और तुम्हारी माँ कहाँ गई? आंटी, माँ मुझे यहाँ छोड़कर चली गई है क्योंकि मैं अपाहिज हूँ। मैं एक पंख से उड़ नहीं सकता, इसलिए मेरी माँ ने मुझे यहाँ मरने के लिए छोड़ दिया क्योंकि मैं बहुत ज्यादा कमजोर हूँ। मेरी मम्मा को कमजोर बच्चे बिल्कुल भी पसंद नहीं। अरे नहीं, देखो ना कालू भैया, वह चील कितनी स्वार्थी है। भला कोई माँ अपने छोटे से प्यारे बच्चों को छोड़कर कहीं जाती है? टूनी, कुछ हो ना हो, लेकिन मुझे इस बच्चे पर बहुत ही ज्यादा दया आ रही है। कालू भैया, यह बच्चा तो मुझे भूखा ही लग रहा है, कहीं यह भूख के कारण मर ना जाए। मैं तो यह कहता हूँ कि चलो इस बच्चे को साथ में ही लेकर चलते हैं। देखो ना कितना प्यारा मासूम सा बच्चा है। लेकिन कालू भैया, हमारे जंगल के पक्षी तो इस चील के बच्चे को कभी भी हमें अपने साथ नहीं रखने देंगे क्योंकि यह बच्चा बड़ा होकर हमें नुकसान भी पहुंचा सकता है। तुम टेंशन मत लो टूनी चिड़िया, चलो हम सब कुछ देख लेंगे। अगर हम इस बच्चे को यहीं पर मरने के लिए छोड़ देंगे तो हमें बहुत पाप लगेगा। कालू भैया, तुम सही कह रहे हो, हमें इस बच्चे की मदद जरूर करना चाहिए। इस तरह कहकर चिड़िया व कालू कौवा साथ में अपने उस बच्चों को ले जाते हैं। उस बच्चे को अपने घर में लाकर उसे कुछ भोजन देते हैं। बस तभी वहां पर जंगल के कुछ पक्षी आ जाते हैं।